दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 2.0 एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस निकलकर सामने आ चुका है। बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं। बिहार टीआरई 2.0 एग्जाम देने से पहले यह देखकर जाए, नहीं तो पछतावा होगा। बीएड, डीएलएड, बीटीसी, सीटेट अपेयरिंग स्टूडेंट आपके लिए है जरूरी सूचना। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखकर जाना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो, बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं। राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड के डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 शिक्षकों को नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पटना हाई कोर्ट ने पहली से 5वीं कक्षा तक शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनसीटी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को गलत करार दिया। उसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को उपयुक्त माना गया था। एनसीटीई की उस अधिसूचना की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा में डीएलएड डिग्रीधारी ही शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटीई की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया था कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों की ही नियुक्ति हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। अब नौकरी पर संकट। एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना को गैरकानूनी ठहराया। अब नए सिरे से भरना होगा पद। हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के छठे चरण में पहली से 5वीं के लिए बीएड डिग्रीधारी की नियुक्ति हुई थी, उसे अब नए सिरे से भरना होगा। राज्य सरकार को एनसीटी की ओर से 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों से ही नियुक्ति करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, बीएड वाले स्टूडेंट को बहुत बड़ा यहाँ पर झटका लगा है कि अब पटना हाई कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि बीएड वालों को नहीं लेंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदल सकते हैं। वहीं वो स्टूडेंट जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0, उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी के लिए। चलिए वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये वो इम्पोर्टेंट नोटिस है जो कल की डेट में जारी हुआ है 6 तारीख को। इसमें लिखा है विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र 3 भाग में विभाजित है। भाग 1 भाषा का होगा, भाग 2 सामान्य अध्ययन एवं भाग 3 सामाजिक विज्ञान का होगा, क्योंकि स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी सब्जेक्ट को लेकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बीपीएससी ने साफ कर दिया है। भाग 3 2 सेक्शन यथा सेक्शन 1 एवं सेक्शन 2 में विभाजित है। सेक्शन 1 में अभ्यर्थी इतिहास भूगोल विषय के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। सेक्शन 2 में अभ्यर्थी भूगोल, यदि सेक्शन 1 में चयन नहीं किया गया हो तो अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर देने के चयन करेंगे। उदाहरण स्वरूप, अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन किया गया है तो 2 में भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र विषय में किसी एक विषय का चयन करेंगे। और अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। इस चीज़ को आप लोग है ना सही से पढ़ लेना, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गलती करेंगे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लेना। मैं फिर इसको दोहरा देता हूं। उदाहरण स्वरूप, अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन 2 में भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। अगर आपने सेक्शन 1 में
हिस्ट्री ली है तो सेक्शन सेकंड में आप हिस्ट्री नहीं ले सकते, भूगोल ले सकते हो, अर्थशास्त्र ले सकते हो, राजनीति शास्त्र ले सकते हो। ठीक है, इसको सही से पढ़ लेना, ये आपके लिए बेहद ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और जैसा कि आपको पता है कि इस भर्ती में सीटेट अपेयरिंग स्टूडेंट को भी मौका नहीं मिला। ठीक है, तो जो आगामी भर्ती होगी अगस्त में, बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 3, उसमें ज़रूर इनको मौका मिलेगा, क्योंकि पदें खाली हैं, अभी भी पद खाली हैं, इसलिए उसमें मौका मिलेगा। इसलिए आप लोग अब सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर लो अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।